नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम आपका जन सदन में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। आज हम बात करेंगे देश भर में कांग्रेस के महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल की। दरअसल 22 राज्यों में कांग्रेस की तरफ से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा वहां पहुंची। उन्होंने आज प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन सरकार जो है वो चुप्पी साधे बैठी है। अब 4 सितंबर को कांग्रेस रामलीला ग्राउंड दिल्ली से बड़े आंदोलन का आगाज करने वाली है, जिसमें देश भर के लोग जुटेंगे। और उन्होंने कहा है कि पूर्व में भाजपा के नेताओं को महंगाई बेरोजगारी दिखाई देती थी, लेकिन वर्तमान में दोनों ही मुद्दों से सरकार ने अब नजरें फेर ली। क्या कुछ कहना है प्रवक्ता अलका लांबा का, सुनिए जरा, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुनिए। जो एक समय पर मार लगती थी, डायन लगती थी महंगाई, आज वो इनसे भाई हो चुके हैं। और जो इस पे आवाज उठाए वो मोदी सरकार के 2 भाई आगे आ जाते हैं। मोदी सरकार के 2 भाई, ईडी और सीबीआई। भाजपाइयों के 2 भाई, बेरोजगारी और महंगाई। मोदी जी के 2 भाई, ईडी और सीबीआई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरी तरह से मान लिया है। बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है देश में। तो लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कांग्रेस जो है वो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर हमलावर दिखाई दे रही है, और यही कोशिश है कांग्रेस की कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए, जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ा प्रदर्शन है। और आने वाले समय में कुछ ही दिनों में कांग्रेस जो है रामलीला मैदान से एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली है, जिसका आगाज भी हो गया है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कई मेहमान हमारे साथ हैं। पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवाता हूँ। शिशपाल बिष्ट जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर, आपका स्वागत है। मुकेश पांडे जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संजीव वर्मा जी। सर, आपका भी स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पहला सवाल यहाँ पर संजीव वर्मा जी आपके पास आना चाहूँगा। संजीव जी, आवाज़ पहुँच रही सर? चलिए शिशपाल जी, संजीव जी के पास पहुँचूँगा, संपर्क नहीं हो पा रहा है। शिशपाल जी के पास पहुँचते हैं, पहली प्रतिक्रिया उन्हीं से ले लेते हैं। शिशपाल जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? जी राजीव जी, आ रही है। सर, मेरा सवाल ये है कि महंगाई को लेकर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से आप लोग विपक्ष में हैं, हालांकि आप लोगों की जिम्मेदारी भी है और अधिकार भी है कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए, और बहुत अहम मुद्दा हो जाता है, गंभीर विषय है महंगाई और बेरोजगारी। सीधा जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसको लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हल्ला बोल, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन जो आगाज आज क्या माना जाए हो गया है, क्योंकि रामलीला मैदान से जिस तरह का बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, किस तरह का स्वरूप उसका रहने वाला है? देखिए राजीव जी, जिस प्रकार से आज देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, हर घर के अंदर जो है बेरोजगारों की फौज है। किसी का बेटा तो किसी का भाई जो आज बेरोजगार है। आप देख रहे हैं देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार हर साल की बात करने वाले लोग आज 2 रोजगार भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। और महंगाई ने तो आम आदमी की कमर इस कदर तोड़ दी है कि बेचारे गरीब आदमी को 2 जून की रोटी जुटानी मुश्किल हो रही है। अब आपने देखा जिस प्रकार से अंग्रेज टैक्स वसूलते थे, उसी की तर्ज पर इन्होंने जो है अनाज पर, घी पर, दूध पर, दही पर जो है जो जीएसटी लगा दिया है। तो आम आदमी तरफ से इसी को आज कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि हम मुख्य विपक्षी दल होने के नाते देश की जनता की जिम्मेदारियों को समझते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने आज 29 राज्यों में एक साथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सभी राज्यों में थे और 4 तारीख को, जैसा आपको पता है, कि दिल्ली के रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रैली करके जो है महंगाई के खिलाफ जो है हुंकार भरेंगे, देश की जनता को लामबंद करने का प्रयास करेंगे। और कांग्रेस यहीं पर नहीं रुकेगी राजेश जी। हम 7 तारीख से कन्याकुमारी से पूरे देश के अंदर लगभग 15 राज्यों में जो है भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और उसमें हम यही महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे, आज देश के अंदर जो
सामाजिक सौहार्द का माहौल जो खराब हो रहा है, ये सारे मुद्दे जनहित से जो जुड़े हैं, ये लगातार जनता के बीच लेकर के कांग्रेस पार्टी जाने वाली है और ये निश्चित तौर पर आगामी समय में देश के अंदर एक बड़े आंदोलन के रूप में परिणत होने वाला है। जी शिषपाल जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बातों से और जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जाहिर सी बात है विपक्ष के नाते आपकी भूमिका बनती है, उठाइए सर। लेकिन एक सवाल ज़रूर मैं आपसे यहाँ पर ये करूँगा कि जो कांग्रेस की अभी स्थिति है, जो हालात हैं, जिस तरह से कांग्रेस में टूट फूट देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है यदि ये मुद्दा कांग्रेस जोर शोर से उठाएगी तो कितना संबल कांग्रेस को मिलेगा इससे? क्या कांग्रेस एक बार फिर मजबूत होगी? निश्चित कांग्रेस मजबूत होगी और मैं इस आधार पर कह सकता हूँ कि मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जब से जो है लगातार महंगाई और बेरोजगारी। हेलो जी शिषपाल जी। हेलो शिषपाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? बाहर निकलने लगे हैं और हेलो जी सर, आपकी आवाज नहीं मिल रही है शायद। आवाज जी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। जरा मैं उसे दुरुस्त करवाता हूँ, फिर आपके पास लौटता हूँ। संजीव वर्मा जी बहरहाल हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी, आप तक आवाज स्पष्ट पहुंच पा रही है? बिल्कुल सर, क्या सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, आपको सुन पा रहा हूँ। आप बताइए। संजीव वर्मा जी, 2014 में जब सरकार नहीं बनी थी आप लोगों की, तब बहुत अहम मुद्दा था महंगाई, बेरोजगारी, और ये नारा आप लोगों की तरफ से दिया जाता था, बहुत हुई महंगाई की मार। लेकिन अब जो हालात बने हुए हैं, महंगाई देश में चरम पर है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। पेट्रोल, डीजल और गैस के सिलेंडरों के दाम, खाने पर पीने की चीजों पर जीएसटी, सर ये जनहित का मुद्दा है और जाहिर सी बात है विपक्ष इस पर आपको जरूर घेरेगा। लेकिन ये सवाल मैं जरूर करूंगा आपसे कि जब 2014 से पहले आप ही लोगों का नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब क्यों ये जुमलेबाजी बनकर रह गया विपक्ष का ये गंभीर आरोप? राजेश जी, देखिए, जैसे आपने कहा बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो हमारा जो वायदा था वो पूरी तरह से सार्थक था और पूरा तरह से हमने उसको सार्थक कर दिखाया। जिस प्रकार 2014 से पहले आप देखिएगा खाद्य पदार्थों उसके जो मूल्य थे उनमें बेतहाशा वृद्धि थी। अरहर की दाल 250 से 300 रुपए किलो मिल रही थी, मलका की दाल 200 रुपए किलो को पार करती थी, उड़द की दाल भी 200 रुपए किलो को पार कर रही थी। इस प्रकार से अन्य दालों में बेतहाशा वृद्धि थी। प्याज के दाम आपको महंगाई दिखाई नहीं देती। 2014 में गैस का सिलेंडर 410 रुपए का आता था, जो आज 1000 रुपए के पार हो गया। पेट्रोल की कीमत 70 रुपए थी, जो आज 110 के पार है। खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लग गई है। सर, आप लोगों को महंगाई नहीं दिखाई देती? राजेश जी, आप मेरे को बोलने देंगे प्लीज? देखिए, मेरा कहने का इसका कारण बताइए ना सर। आप ये तर्क मत दीजिए कि मूंग की दाल ये थी, वो आप ये बताइए कि कारण क्या? क्या किसी वैश्विक कारण की वजह से महंगाई बढ़ रही है? क्या वजह है सर, वो रीजन दीजिए। सर, मैं आ रहा हूँ अपनी बात पे। मैंने कहा खाद्य पदार्थ जितने भी हैं उनकी कीमतों को स्थिर करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बात रही पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों की वृद्धि की, तो आप इस समय हेलो जी सुन रहा हूँ, आप अपनी बात पूरी। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों की बात रही, डीजल की, पेट्रोल की और रसोई गैस की, तो जब से यूक्रेन युद्ध आरंभ हुआ है, यूक्रेन रशिया का युद्ध, तो प्राकृतिक गैस और डीजल और पेट्रोल, यदि आप भारत की और तमाम विश्व की यदि आप तुलना करते हैं तो तमाम विश्व में 1.5 गुने से भी ज्यादा मूल्य की वृद्धि हुई है डीजल पेट्रोल में, जबकि यूक्रेन युद्ध से पहले पेट्रोल और डीजल के क्या दाम थे और सिलेंडर के क्या दाम थे, ये भी शायद शिषपाल जी बता दीजिए। सर, ये वजह बता रहे हैं कि यूक्रेन की वजह से, युद्ध जो हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर गैस के सिलेंडर और जो है पेट्रोल और डीजल के दाम यहाँ पर बढ़ाए गए। राजेश जी, ये बहुत
ही हास्यास्पद बयान है और ये केवल संजीव वर्मा जी इस प्रकार का बयान नहीं दे रहे हैं। इनकी जो विधानसभा अध्यक्ष है उत्तराखंड में, वो भी जब यहाँ पर बिजली नहीं मिल रही थी, लोगों को लगातार बिजली कटौती हो रही थी, तो उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया था कि यूक्रेन युद्ध के कारण उत्तराखंड के लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही। तो ये बहुत आप देख रहे हैं राजेश जी, जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जब तेल के, क्रूड ऑयल के प्रति बैरल दाम निचले स्तर पर थे, तब भी जो है देश के अंदर जो है पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे उच्चतम स्तर में देश में थे। उपभोक्ता आम आदमी पीड़ित है और अभी तो केवल डीजल और पेट्रोल की महंगाई नहीं, सीएनजी गैस के दाम जो है पेट्रोल के दाम को पार कर चुके हैं राजेश जी। और मैं कह रहा हूं, जो आप एक गरीब आदमी, एक घर बनाने का सपना हर आदमी का रहता है, आज मकान का हर मटेरियल, चाहे ईंट हो, सीमेंट हो, रेता हो, बजरी हो, सरिया हो, हर दाम मतलब लगभग 4 गुना है। आप बताइए कैसे एक आदमी घर बनाएगा? घर चलाना मुश्किल है, परिवार चलाना बहुत मुश्किल है, सफर करना बहुत मुश्किल है। अभी उत्तराखंड की राजेश जी मैं बात करूं, अभी जो है यहाँ पर यात्री माल भाड़े में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आप बताइए, मतलब 2 तरफा मार है महंगाई की। और रोजगार के मामले में तो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ राज्य के अंदर जो है चौराहों पर पेपर बिक रहा है और बेरोजगार ठगे जा रहे हैं। इससे पहले विधानसभा चुनाव में शिषपाल मिश्र जी, आप ये बात जनता को शायद नहीं समझा पाए। अब आपको लगता है जो आप ये बड़ी रैली करने जा रहे हैं, समझा पाएंगे जनता को? और मेरा वही सवाल आपसे था कि जो कांग्रेस को लेकर ये कहा जा रहा है कि डूबता हुआ जहाज है, अगर ये जनहित के मुद्दे आप उठा रहे हैं तो कितना संबल मिलेगा आपको? देखिए राजेश जी, इतनी मजबूती से उतर पाएंगे आप 2024 में? देखिए राजेश जी, आज देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल है, आम आदमी, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, हर कोई जो है सरकार की नीतियों से त्रस्त है। बेरोजगारी और महंगाई बड़ा मुद्दा है। मैं बार बार इसको इसीलिए दोहरा रहा हूँ तो ये आम आदमी से जुड़ा हुआ है। आज महिला शक्ति का लगातार अपमान हो रहा है। देखिए, मातृशक्ति घर में सबसे ज्यादा जूझ रही है राजेश जी, क्योंकि उसका बेटा अगर घर में बैठा है या उसका भाई घर में बैठा हुआ है तो दोनों रूप में परेशान होगी। किचन के अंदर गैस जब 1100 रुपए की ला रही होगी, सब्जी से लेकर दाल तक और आटा चावल तक, जब जो है रिफाइंड तक, जब जो है इतनी महंगाई होगी, घर का बजट बिगड़ रहा होगा, तो बताइए इनकी सरकार कैसे वापस आएगी? आप बताइए। आज जनता, जब 2014 में भले ये था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार इनकी सरकार का जो नारा था, इस बार तो इनको भगाओ यार वाला मामला होना है कि लोग देख रहे हैं कि कब वो आम चुनाव का अवसर आए और जन विरोधी जो नारा संजीव वर्मा जी की तरफ से दिया गया, बीजेपी की तरफ से दिया गया था, और उसी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले महंगाई डायन लगती थी और अब तो विपक्ष ये कहता है कि अब बीजेपी को महंगाई जो है महबूबा नजर आने लगी। हेलो राजेश जी, आप प्रश्न मेरे से किया? जी, आपसे ही प्रश्न सर। राजेश जी देखिए, सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेट्रोलियम मूल्यों में वृद्धि से जनता को राहत दिलाने के लिए 2 बार 10-10 रुपए डीजल में और 10-10 रुपए पेट्रोल में और 7-7 रुपए डीजल में कम करने का काम किया। हमारी सरकार ने अंत्योदय कार्ड धारकों को 250 रुपए रसोई गैस में कम करने का काम किया। हमारी सरकार ने तमाम जो खाद्य सामग्री है उनके दामों को स्थिर करने का काम किया। हाँ, कई बार क्या होता है, जो सीजनल सब्जियां हैं, सीजनल सब्जियों के दाम एक समय में काफी कम होते हैं, एक समय काफी चढ़ जाते हैं, तो जो एक खुदरा महंगाई दर होती है वो थोड़ी सी हमको ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन समय समय पर इनमें लगातार उतार चढ़ाव आता रहता है। बाकी जिस तरह से संजीव वर्मा जी, खाने पीने की चीजों में जीएसटी, सर एक छोटा सा उदाहरण, छोटा सा एग्जांपल है संजीव वर्मा जी, खाने पीने की चीजों में जीएसटी लगाई। आटे की यदि हम बात कर लेते हैं तो आटे पे आपने जीएसटी लगा दी है। 25 किलो से ऊपर यदि कोई लेता है, 25 किलो से ऊपर यदि कोई लेता है, तब वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। अरे गरीब आदमी क्या करेगा सर? राजेश जी बिल्कुल नहीं, आटे के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगाई।
हमने जितने भी खुले खाद्य पदार्थ हैं किसी के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगाई। कांग्रेस पार्टी द्वारा और तमाम विपक्ष के द्वारा जनता को गुमराह और भ्रमित करने का जो झूठ बोल के काम किया जा रहा है, मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूं। और सरकार जनता के साथ है, सरकार भी आप कह रहे हैं कि विपक्ष भ्रमित करता है, और विपक्ष ये कहता है जब महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाओ तो बीजेपी के दो भाई ईडी और सीबीआई आप जांच एजेंसियां पीछे लगा देते हैं। राजेश जी देखिए, आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। और जिस तरह से ये लोग, अरे तो सरकार आपकी कार्रवाई करवाएगी सर। इनकी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी तमाम ईडी के जांच के दायरे में है, और उससे जनता का ध्यान को भटकाने के लिए ये महंगाई और तमाम बातों को एक मुद्दा बना के लेते हैं, जबकि ना इनको जनता से कोई लेना देना, ना महंगाई से कोई लेना देना। ये हर बात को लेकर राजनीति जो कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ ये इनके मानसिक दिवालियापन का एक जीता जागता एक उदाहरण है। और जिस तरह से सरकार भी लगातार प्रयासरत है कि हम कैसे जो थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ी है कोरोना काल में, सरकार प्रयासरत है महंगाई पर किस तरह से काबू पाया जाए। ठीक है सर, ये आश्वस्त करें। मुकेश जी आपके पास आऊंगा सर, आवाज पहुंच रही है आप? कोरोना काल में जो थोड़ा प्रोडक्शन वापस आ रहा हूँ सर, मुकेश जी से जवाब ले लूँ। मुकेश जी आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। मुकेश जी? जी सर। मुकेश पांडे जी आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। जी सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि बहुत अहम मुद्दा हो जाता है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, और जनहित का मुद्दा है, और जाहिर सी बात है विपक्ष लगातार इसी मुद्दे की आड़ में सरकार को घेरने की कोशिश भी करता है, और ये जिम्मेदारी भी विपक्ष की बनती है, आप लोग भी विपक्ष में हैं। और अब सवाल ये है कि कांग्रेस हल्ला बोल करने जा रही है, इसको लेकर सरकार को घेर रही है। आप लोगों की तरफ से क्या कुछ तैयारी है महंगाई को लेकर, क्योंकि सरकार का तो ये कहना है कि महंगाई है ही नहीं। देखिए ऐसा है, महंगाई के मुद्दे में हम लगातार सड़कों पे हैं, आंदोलन भी हमने किया है। देखिए हमारा अभी हम क्या कहते हैं, विपक्ष में कांग्रेस बैठी हुई है, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है। 22 सालों से उत्तराखंड जब से हुआ है तब से सरकार में यही दोनों पार्टियां रही हैं, और आपको सारी चीजें पता है कि कौन कितना संजीदा है उत्तराखंड के विकास को लेके, युवाओं को लेके। आज भ्रष्टाचार का मामला आप देख रहे हैं, चाहे क्या कहते हैं यूके SSSC का हो, आप देखें उससे पहले 9 घोटाले इस तरीके के पेपर लीक हो चुके हैं, उन पे भी हमारे यहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल गया था राज्यपाल महोदय के यहाँ, उसमें हमने जांच के लिए सारे जितने भी जब तक अभी तक जितने भी SSSC या जो भी हुए हैं उनकी जांच के लिए। और रही महंगाई की बात, आज महंगाई में देख लीजिए, अगर जो 80 रुपए का 90 रुपए का खाने वाला सर आपने अपनी बारी पे बोलिएगा सर प्लीज। और खाने पीने की चीजों में हेलो खाने पीने की चीजों में आवाज आ रही मनवर? जी बिल्कुल आवाज आ रही, बोलिए। खाने पीने की चीजों में आज तक जीएसटी नहीं लगी थी। अब देखिए चाहे आटा हो, दाल हो, चावल हो, सब पे बिल्कुल जीएसटी लगाई है। आप लोग भ्रमित कर रहे हैं। 1100 रुपए के लगभग जो है गैस सिलेंडर हो गया है। आम आदमी जो मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है, जो 200-300 रुपए कमाने वाला बंदा है, जो एक पैकेट आटा ला के खाने वाला बंदा, उससे पूछिए ना। आपको नहीं, बीजेपी के नेताओं को नहीं समझ में आ रही होगी, आम आदमी से पूछिए कि उसको महंगाई की कितनी मार बर्दाश्त करनी पड़ रही है। और सरकार को बिल्कुल जरा से भी परवाह नहीं है। रुक जाइए संजीव वर्मा जी, एक सवाल का जवाब। मुकेश पांडे जी ये बताइए, आप इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? यदि महंगाई है तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो बीजेपी की जो सरकार है, जो विधायकों को खरीद रही है, खरीद फरोख्त कर रही है, विधायकों को जो 20-20 करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं, इसकी वजह से देश में महंगाई है। देखिए महंगाई बहुत कारण है, जो भी है। देखिए एक तो सबसे मेन चीज है कि जितने भी पूंजीपति लोग हैं उन पे सरकार की थोड़ी सी ज्यादा मेहरबानी है। आम आदमी पर उनकी आवाज नहीं पहुंचने दी जा रही। विपक्ष अगर कोई बात करता है तो उसके पीछे, चाहे जहां की भी, उसके पीछे सीबीआई लगा देना, ईडी लगा देना, उसको तरह तरह के उसके विधायकों को तोड़ना।
आज जीता जाता दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, 14 चुना हुआ मुख्यमंत्री है, उसको 14 घंटे आप सीबीआई भेज के 30 जगह पे छापे मरवाते, निकलता क्या है? उन्होंने कहा ठीक है भाई भ्रष्टाचार हुआ, हमारी तो पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, हम भ्रष्टाचार के लिए बिल्कुल संजीदा है, हम सड़कों पे उतर के भ्रष्टाचार की लड़ाई हमने लड़ी है, हमने कोई इसका हमने तो पूरा समर्थन किया। अगर एक साथ बोलेंगे सर आवाज नहीं, मैं समझ नहीं पाऊंगा, आप दोनों की बातें समझ में नहीं आएगी, ना हमारी समझ में आएगी ना जनता की समझ में आएगी। जी दर्शक जो देखते, इसलिए मेरा निवेदन है कि एक एक कर अगर आप अपनी बात रखेंगे तो शायद हम समझ सकें कि क्या कहना चाहिए। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे में भी सरकार संजीदा नहीं है, महंगाई के मुद्दे में भी सरकार संजीदा नहीं है। आज नौजवानों के साथ जो उत्तराखंड में आप देख ही रहे हैं लगातार, क्या कहते हैं, चाहे SSSC का मुद्दा हो, चाहे नौकरी विधानसभा में नौकरियों का मुद्दा है, किसी चीजों में वो नहीं है। हम तो मांग कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के रिटायर जज से एक कमेटी बनाएं, इस पे जांच कराएं, और महंगाई के मुद्दे में जो आज आम आदमी जो सफर कर रहा है, जो आम आदमी है, इसमें तत्काल तौर पे उसको राहत दिलाए। चलिए शिषपाल जी आपके पास आऊंगा। शिषपाल जी, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, अभी संजीव वर्मा जी ने यह कहा है कि भाई आप लोग भ्रमित करने का काम करते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त है आप लोगों की पार्टी, और जब इस पर जांच बैठती है तो आप ये मुद्दे उठाते हैं और जनता को भ्रमित करते हैं। देखिए राजेश जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, ये देश की जनता को गुमराह करने के लिए केवल कांग्रेस और नेहरू जी का जो है गाना गाते हैं और करते कुछ नहीं है। आप देखिए, जब 2014 से पहले इन्होंने 2G स्पेक्ट्रम की और कोल ब्लॉक भ्रष्टाचार की बात की थी, आपने देखिए कांग्रेस पार्टी ने तब जो उचित कार्रवाई की थी और सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल की सुनवाई के बाद कागजी घोटाला था जिसमें 1 रुपया इधर से उधर नहीं हुआ, वो कोई घोटाले से तो ऐसे फर्जी घोटालों की बात करते हैं जहाँ भ्रष्टाचार की बात है। आज इनके राज्य में आप देखिए पूरे देश के अंदर किस प्रकार के उद्योगपति मित्रों का पैसा जो है माफ किया जा रहा है, लगभग 11.5 लाख करोड़ रुपया 2021 तक के RTI में जानकारी मिली। और आज मुझे अगर आज की डेट में अगर ये जानकारी 20 लाख करोड़ रुपए से ऊपर होगा जो 21 बैंकों द्वारा। ये एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आपकी पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होते हैं, भ्रष्टाचार के मामले में ED CBI उनको पूछने के लिए बुलाती है तो पूरी की पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतर जाती है जी, तो क्या उससे बचने के लिए रास्ता कांग्रेस अपना रही है कि चलो भाई महंगाई और बेरोजगारी को लेकर देश भर में हल्ला बोल करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर डाइवर्ट होगा, प्रेशर पॉलिटिक्स का एक कोई हिस्सा है? राजेश जी आज देश की जो सिचुएशन है, अगर कोई ये कहता है कि केवल ED के डर से कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है, तो आपने देखा कि ED लगातार पिछले 8 सालों बाद फिर से जागी और 8 सालों पहले जितनी उसने इंक्वायरी करनी थी वो कर ली थी। आप देखिए, और उसके बाद अब फिर ये राजनीति को देश समझता है। आज क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी पर कांग्रेस मुखर है, जनता की आवाज बन रही है। आज राहुल गांधी जी जो है विपक्ष के एकमात्र आवाज है जो हर मुद्दे पर आज भाजपा की केंद्र सरकार को घेरते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें करती है। और कांग्रेस पार्टी पहले कह चुके हैं, राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि हम किसी भी जात में किसी भी दबाव में न दबेंगे न घबराएंगे, हम जनहित की जो बात है लगातार करते रहेंगे। और महंगाई बेरोजगारी का जो आज मामला देश के अंदर सबसे ऊपर है। आप बताइए राजीव जी, आज $80 के पार उसमें भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोलती? विदेशी कर्ज जो ऐतिहासिक रूप से आज देश के ऊपर बढ़ा है उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती। इनके उद्योगपति देश का जो है लाखों करोड़ रुपया लेकर भारतीय ऊपर नहीं बोलती। लाखों करोड़ देश के उद्योगपति मित्रों का माफ कर दिया जाता है, उस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती। और ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है केवल ED और CBI के डर से। अरे ED CBI से डरता कौन है? ED CBI जैसी संस्थाएं कांग्रेस पार्टी ने खड़ी की है, कांग्रेस की सरकार ने खड़ी की है। CBI से वो डरता है जिसने गलत किया हो, जिसने गलती ना किया तो वो क्यों डरे? संजीव वर्मा जी, सर सरकार का पक्ष रखने के लिए आप बैठे हैं, आप अपनी बारी पे बोले तो सर ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन आप बीच बीच में बोलते हैं तो फिर ना तो उनकी बात समझ में आ पाती ना आपकी। चलिए अब आप बता दीजिए, जब विपक्ष संसद में इस मुद्दे को उठाता है, चर्चा करना चाहता है, तो आप लोग वहां पर इस मुद्दे को उठाने नहीं देते, सदन में चर्चा नहीं होने देते, सदन चलने नहीं देते, सदन को स्थगित करवा देते हैं, विपक्ष अपनी बात ही नहीं रख पाता वहां पर। राजेश जी देखिए, एक और तो कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष CBI की घोर आलोचना करता है
कि सीबीआई और ईडी हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है। एक तरफ तो ऐसा बोलते हैं, दूसरी तरफ अभी जो यूके एसएससी की बात आई है उत्तराखंड में, तो वहां ये बोलते हैं कि सीबीआई से जांच कराइए। तो इनका कौन सा पक्ष सही है? वहां पर अविश्वास जाहिर करते हैं सीबीआई के ऊपर, और यहाँ पर सीबीआई से जांच करने की बात करते हैं। नहीं, वो यहाँ हास्यास्पद हो जाता है संजीव वर्मा जी जब ये कहा जाता है कि दो भूमिका है यहाँ पर सीबीआई की। राजनीतिक मामले में सीबीआई की भूमिका कुछ और होती है और भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की भूमिका कुछ और होती है। राजेश जी, वहाँ भी तो भ्रष्टाचार के ऊपर ही चोट हो रही है। भ्रष्टाचार क्या पुख्ता शिषपाल जी, क्या ऐसा ही है कांग्रेस पार्टी कि एक तरफ आप कहते हैं कि सरकार के फेवर में काम करती है इस तरह की एजेंसियां, और दूसरी तरफ जब वो यूके एसएससी पेपर लीक का मामला होता है तो उसमें सीबीआई जांच की मांग खुद यहाँ पर विपक्ष करता है। पुख्ता सबूत के आधार पर ही रुकिए ना आप संजीव वर्मा, पुख्ता सबूत के आधार पर ही पूछताछ हो रही है श्रीमती सोनिया गांधी जी से। ठीक है सर, 2 मिनट रुक तो जाइए। संजीव वर्मा जी रुक जाइए ना सर। मांग कर रहा है सीबीआई जांच की, तो इनको हरज क्या है सीबीआई जांच करवाने में? ये करवाए ना। तो सवाल आप उठाते हैं ना, आप ही लोग कहते हैं कि भाई सीबीआई और ईडी जो है वो सरकार के पक्ष में काम करती है, जो जांच एजेंसियां हैं वो सरकार के कहने पर, फिर आप ही लोग मांग भी करते हैं। नहीं, हम कह रहे हैं जहाँ सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जाएगा तो वहाँ कहा जाएगा ना कि अच्छा, मतलब ये राजनीतिक भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं। देश की जनता समझती है कि कहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है, कहाँ सदुपयोग हो रहा है। अगर आप रस्सी का सांप दिल का तार बनाएंगे तो वहाँ समझा जाएगा कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। खत्म होता है, माफी अगर चाहूंगा, सरकार को गिराने के लिए समय खत्म होता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश जी, धन्यवाद। तो आपको बता दें कि महंगाई और बेरोजगारी 2 ऐसे अहम मुद्दे हैं जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। आज जनता देश में परेशान है और जिस तरह से महंगाई से जूझ रही है, जाहिर सी बात है विपक्ष जनता की नब्ज को पकड़कर अब आगे बढ़ना चाहता है। और कांग्रेस को जिस तरह से डूबता हुआ जहाज कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये कोशिश है कि देश भर में इस प्रदर्शन के दौरान एक संबल कांग्रेस को मिल सके, और यही वजह है जो कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही। आने वाले समय में 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। अब देखना होगा इन मुद्दों के जरिए कांग्रेस कितनी मजबूत हो पाती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे की खबरों में आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।